नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। सियासत के गलियारों में सत्ता का तमाशा लोकतंत्र की नई तासीर बनता जा रहा है। आजकल राजनेताओं पर जांच एजेंसियों के कसते शिकंजे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए ईडी ने जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया तो सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया। राहुल की पेशी हुई तो समूची कांग्रेस ईडी दफ्तर पर टूट पड़ी। सोनिया गांधी की पेशी हुई तो खुद राहुल गांधी आंदोलन की राह पर चल पड़े। राहुल गांधी ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया और सत्याग्रह की राह पर चल पड़े। लेकिन सत्ताधीशों को यह सत्याग्रह रास नहीं आया और कांग्रेस के युवराज को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस देश के दिग्गज सियासी परिवार को परेशान करने का सरकार पर आरोप लगा रही है तो बीजेपी जांच एजेंसी पर दबाव डालने का आरोप मढ़कर इस मामले की दिशा मोड़ रही है। कानून और राजनीति की इस कवायद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को सियासी लाभ दिखाई पड़ रहा है। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश सत्याग्रह पर सियासत। इस डिबेट में चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे और मेहमानों से परिचय मैं कराऊं उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये हल्ला बोल, ये नाराजगी, ये शक्ति प्रदर्शन, ये हंगामा, ये कांग्रेस का सत्याग्रह ही तो है। दरअसल देश में एक बार फिर से ईडी का जिन सामने आ गया है। कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय बुलाया गया, जिसके बाद से देश की सियासत जबरदस्त उबाल मार रही है। पहले राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश किया गया था, इसके बाद कांग्रेस सड़क पर आ गई थी। अब सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई तो एक बार फिर से देश भर में सरकार और ईडी को लेकर कांग्रेसी सड़कों पर है और जमकर बयानबाजी और आरोपों का दौर जारी है। ये जो पूरा सिस्टम है, ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 21 जुलाई को पहली बार 2 घंटे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद आज एक बार फिर से सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई। फिर क्या था, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया और नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। देश भर में अलग अलग इलाकों में कांग्रेसी सड़कों पर आई और कांग्रेस के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया तो वहीं सत्याग्रह की बात करने वाले कांग्रेस आक्रामक मूड में नजर आए। हमें जबरदस्ती इस पुलिस स्टेशन में लाया गया। राहुल गांधी जी भी यहाँ मौजूद हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे जो लोकतांत्रिक हक है वो छीने गए हैं। ये जांच कांग्रेस से जुड़ी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेकर है। मामला वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का मालिकाना हक है। पूछताछ में टीम में महिला अधिकारी भी शामिल थी। संसद में भी कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किए जाने के मामले की गूंज सुनाई थी। विपक्षी नेताओं ने ये मामला जमकर उठाया। दूसरी तरफ सड़कों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। ये मोदी जी और शाह जी की साजिश है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करना। आवाज ना उठाएं, संसद के अंदर भी ना उठाएं, धरना भी ना दें, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी ना दें, तो क्या करें? बहरहाल नेशनल हेराल्ड के मामले ने तूल पकड़ लिया है तो वहीं विपक्ष मामले को लेकर अपनी अलग तर्क दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कई सालों से चले आ रही नेशनल हेराल्ड मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश शर्मा जी, कांग्रेस की प्रवक्ता अनुराधा सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और शुरुआत करते हैं अनुराधा जी आपसे। आपकी चूंकि मामला जिस तरह से सामने आया है, आज जितने दिग्गज नेता थे, कांग्रेस के सांसद थे, सब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या पूछताछ किस चीज से परहेज है? क्या है पूछताछ से परहेज है कि क्या इस तरह से प्रदर्शन करना है? सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों, आपको और मेरे सम्मानित पैनलिस्ट सभी साथियों को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी सर, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर सत्याग्रह महात्मा गांधी जी राजनीतिक विश्व के राजनीतिक परिदृश्य पे लाए और आज भारत में क्या सत्याग्रह करना भी अरेस्ट का कारण बनेगा?
दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप ये देखिए सर कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी हमेशा बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, जीएसटी, अग्निपथ सभी मुद्दों पे बात करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, पर हमारी मोदी सरकार उनमें किसी भी बातों का जवाब नहीं देती है। और आज आप देखिए, मैं आपको ये तीसरी चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगी जो आपने जिक्र किया। बेसिकली मैटर क्या है सर? मैटर ये है कि नेशनल हेराल्ड जो पेपर है वो आज़ादी के समय से भारत में अखबार निकलता था और भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये कर्ज में था। अब कर्ज में था तो 2002 में कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि ये हमारे संवैधानिक मूल्यों में भी है कि जो हमारे आज़ादी के और जो हमारे प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते हैं कांग्रेस पार्टी के और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्होंने भूमिका निभाई है, तो उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो कांग्रेस ने जो अखबार घाटे में चल रहा था उसको लोन दिया। अब लोन भी दिया, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि केंद्र सरकार ने ये शुरुआत कैसे हुई। अब आ जाइए सर, 2001 ये कंप्लेंट है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट, ये कोई एफआईआर नहीं है सर। कंप्लेंट के बेसिस पे ये मामला केंद्र सरकार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया 2015 में। 2015 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार थी, ये मामला खत्म हो गया। 2018 में पुनः रीओपन किया गया। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आई। फिर मामला शांत हो गया सर, आप सभी जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है। अब ठीक हमारे उदयपुर चिंतन शिविर के बाद आप ये देख रहे हैं कि क्या है ये, वाई दिस इज बीइंग सो सेलेक्टिव, दिस इज द हरेसमेंट ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप। वाई? आज हम महंगाई पे कांग्रेस चर्चा करना चाहती है, आज बढ़ती बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहती है। जी एक मिनट, आपके महंगाई पे चर्चा, सवाल ये है कि आपको इस पूरी पूछताछ में आपत्ति क्या है? सर मैं आपको वही बता रही हूं, आप ही मुझे बताइए, हाउ मेनी टाइम्स 2015 में जो केस, जो पहली बात केस है ही नहीं, दिस इज अ बोगस केस, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट, 2015 में आपने बंद कर दिया। मैं आपसे वही कह रही हूं, 2018 में आप रीओपन करते हैं, फिर मामला शांत हो गया। अगेन उदयपुर चिंतन शिविर से जब हमारा भारत जोड़ो का कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर से निकला, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है, उसी का नतीजा देख रहे हैं। दिस इज पॉलिटिकल वेंडेटा। राकेश जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि बार बार एक ही विपक्षी दलों से, कांग्रेस से नहीं सभी से एक ही आवाज आती है कि भाई जांच एजेंसियों के जिस तरह से पूछताछ बड़े नेताओं की हो रही है, समय उसका बड़ा बिल्कुल तय किया जाता है, पहले से प्लान्ड है सब कुछ, की क्या इसको माना जाए? 2014 में एफआईआर दर्ज होती सर, 2014 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत लेते। कब लेते? 2014 में। कौन सा समय था? देश में चुनाव थे क्या? दूसरी बात, एक कंपनी ये कह रहे हैं कि घाटे में थी 90 करोड़ की, और उसकी संपत्ति कितनी है? 4000 करोड़ की। कंपनी कितने की है? 4000 करोड़ की, और नुकसान में कितनी है? घाटे में 90 करोड़। एक भी बिल्डिंग अगर वो अपनी बेच देते तो ये 90 करोड़ चुक जाते। आज ये बताइए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 90 करोड़ कहां से चुका रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से, और फिर कांग्रेस पार्टी वो 90 करोड़ माफ भी कर देती। बड़ी दयावान दयालु पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और वो पूरे 4000 करोड़ रुपए किसके हो जाते हैं? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। ये ईमानदारी देश पूरा देख रहा है। दूसरी बात, बहुत अच्छा लगता है मुझे पूरी कांग्रेस पार्टी हाय सोनिया हाय राहुल कर रही है, सड़क पे खड़े होके, सड़कों में कारों में आग लगाई जा रही है, सड़कों में टायर जलाए जा रहे हैं, ये सत्याग्रह हो रहा है। धरना देना है, प्रदर्शन देना है, निश्चित स्थान, रामलीला मैदान दिल्ली में निश्चित किया गया, आप वहां जाके धरना दीजिए। आप सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आप गाड़ियां जला रहे हैं, आप टायर जला रहे हैं, सिर्फ क्यों? क्योंकि जांच एजेंसी जो बर्रे का छत्ता है उसकी रानी से पूछ रही है कि आपने भ्रष्टाचार किया और क्यों किया भ्रष्टाचार। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चिदंबरम साहब वित्त मंत्री थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, लगातार लंबे समय तक जेल में रहे, एक कांग्रेस का नेता सड़क पे क्यों नहीं निकला कि चिदंबरम साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया? कीर्ति चिदंबरम उनके बेटे थे, वो लंबे समय तक जेल में रहे, कांग्रेस का नेता क्यों निकला? और ईडी की बात जब करते हैं, नवाब मलिक कांग्रेस की सरकार में मंत्री, महाराष्ट्र की जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें मंत्री, गृह मंत्री
कांग्रेस की सरकार में, महाराष्ट्र का, दोनों जेल में। लगातार ईडी ने इनके खिलाफ मामला निकाल के रखा है। देशद्रोहियों के साथ ये संपत्ति खरीदने का काम करते हैं, दाऊद इब्राहिम के साथ 100 करोड़ रुपए का टारगेट फिक्स करते हैं कि ये भ्रष्टाचार के लिए 100 करोड़ रुपए मुझे चाहिए हर साल। अब एक बात, एक सेकंड का समय दीजिए, एक सेकंड, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा। आप मुझे बताइए, आज अगर देश में कोर्ट नाम की चीज है कि नहीं? अनुराधा सिंह जी बड़ी वकील हैं, ये बताइए कि अगर कोर्ट उनको सजा दे रहा है और कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा, तो इसमें सरकार और ईडी कहां आ रही है? उसके बाद पार्थ घोष, पश्चिम बंगाल का मंत्री, 21 करोड़ रुपए बरामद होते कि नहीं होते? जैन साहब, आम आदमी पार्टी के मंत्री, लगातार जेल में, उनके साथियों के पास करोड़ों की संपत्ति और करोड़ों रुपए नकद बरामद होते हैं। मुझे बताइए, एक मामला ऐसा बता दीजिए कि ईडी ने अगर कार्रवाई की हो और वो बोगस निकला हो। और दूसरी बात, सोनिया गांधी क्या देश के कानून से बड़ी हो गई? राहुल गांधी क्या देश के कानून से बड़े हो गए? आज अगर उनसे पूछताछ की जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच हो रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और करोड़ों अरबों रुपए बरामद हो रहे हैं। इसलिए ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनने 70 साल से इस देश को घुन की तरह खाया है, अब वो बिलबिला रहे हैं राकेश जी, उनके ऊपर दवाई डाली जा रही है। फोन लाइन पे गोविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं। गोविंद सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। राकेश जी, एक सवाल, आपका जवाब जरूर हम अनुराधा जी से लेंगे इस पूरे मामले का, लेकिन पंकज जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, ये जो पूरा मामला है, किस तरह से टाइमिंग देखी जाती है, या जांच एजेंसियों पे कुछ सालों से कुछ ज्यादा ही आरोप लग रहे हैं, तो ये लगता है कि जांच एजेंसियों पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कुछ सच्चाई है कि जिस तरह की अभी राकेश जी चर्चा कर रहे थे कि बड़े बड़े लोग, जो ईडी ने जो भी कार्रवाई की है, बिल्कुल कोर्ट से भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली, कुछ इस तरह की बात हो रही है? जी पंकज जी, एक मिनट, गोविंद सिंह जी जुड़ गए हैं फोन लाइन से। गोविंद जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही। गोविंद सिंह जी, आज जिस तरह से पूरा मामला, सोनिया जी से पूछताछ होना, राहुल गांधी की वहां पर हिरासत में लिए जाना, बड़े नेताओं का ईडी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन करना, ये क्या संदेश दे रहा है? मतलब कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाह रही है इस पूरे मामले को लेकर? सवाल इस बात का है, पूरा मामला फर्जी बनाया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है जी। ये गॉडसे के अनुयायी है। महात्मा गांधी की हत्या में इन्होंने कराई, अब ये प्रजातंत्र की हत्या करना चाहते हैं। विपक्षी दल के नेताओं, जो हमारी नेता कांग्रेस पार्टी की सोनिया जी, जो त्याग तपस्या की मूर्ति है, इन्होंने 10 वर्ष प्रधानमंत्री का पद सर्वसम्मत से इनका चयन होने के बाद भी उन्होंने पद को नहीं ग्रहण किया। देश की खातिर उस महिला को परेशान करना, बदनाम करना, और धीरे धीरे जो विरोधी मत के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हों, मैं पूछना चाहता हूं कि अरबों की संपत्ति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इकट्ठी की है, क्या उनके छापे नहीं लगते? इनमें कोई मानवीय संवेदना नहीं है। जब माननीय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, हमारे आपके बच्ची की शादी में लोग धार्मिक और भावना से बस सबके मदद करते हैं। विरोधी भी होता है तो सोचता बच्ची की शादी जी। डॉक्टर साहब, खुशहाली से हो। डॉक्टर साहब, एक मिनट, आपको इस पूरे मामले में आपत्ति की, मतलब पूछताछ से आपत्ति है कि जो मामला दर्ज हुआ, क्या एजेंसियों को काम नहीं करने दिया? इस बात का पूछताछ तो होनी चाहिए। मामला कौन सा भ्रष्टाचार किया है जी? नेशनल हेल्थ का पैसा था, ट्रस्ट अपना था, किसी से इनका कोई रुपए तो सरकार का था नहीं, और 1 रुपए का गबन नहीं हुआ है, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, फिर काय की पूछताछ है? आपके करोड़ों रुपए के हर मंत्री उनके अरबों रुपए लूट के रखा है, उनके छापा क्यों नहीं लग रहा? उनके परेशान क्यों नहीं किया जा रहा? पूरे जो यही हालत पूरे देश में है। आज पूरी तरह से प्रजातंत्र का गला घोट के विरोधियों पर झूठे मुकदमे ला के जो म्यांमार और चीन में हो रहा है, वो मतलब हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है। धीरे धीरे पूरी तरह से लोगों की आवाज बंद कर रही है। जी डॉक्टर साहब, जो आवाज जी डॉक्टर साहब, जैसे आप नेता प्रतिपक्ष हैं मध्य प्रदेश में, किसी तरह के इस पूरे मामले को लेकर आप किसी तरह की अगुवाई करेंगे इस पूरे मामले में प्रदेश में या कहीं? अभी हमारे नेता कमलनाथ जी ने, सब लोग चुनाव में व्यस्त है, जो 5 वर्ष का नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव 5-7 दिन में निपट जाते हैं। हम अभी भी पिछले इसी महीने
दिल्ली में गए थे अपने साथियों को लेके, वहाँ धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। अब शीघ्र ही हम आप कांग्रेस पार्टी में अब कमलनाथ जी से चर्चा के पूरे प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा करेंगे। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए, आपने अपनी बात रखी। जी पंकज जी, आप बात कर रहे थे कि क्या टाइमिंग को लेकर, प्लान को लेकर क्या जांच एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा, आपको कभी याद आता है इस तरह से पहले हुआ है कि अभी अभी कुछ सुनने को मिल रहा है कुछ सालों से? देखिए, विपक्ष कमज़ोर है और जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत है। तो ये एक विरोधाभास जो है भारतीय राजनीति में एक लंबे समय के बाद आया है। तो ये दबाव तो बनते हैं। अब यहाँ दो तीन चीज़ें उपस्थित होती हैं कि जांच एजेंसी की जो तटस्थता है, निष्पक्षता है, वो लगातार 7 साल से कहा जा रहा है कि वो प्रभावित हो रही है और वो दबाव में काम कर रही है। कुछ हित समूह हैं, कुछ दबाव समूह हैं जो पीछे से उसको परिचालित कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर ये आरोप है तो जांच एजेंसियों को अपनी निष्पक्षता जो है वो प्रमाणित करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई जांच एजेंसी पे भी आरोप लगता है तो सरकार का भी दायित्व है और जांच एजेंसियों का भी दायित्व है कि वे अपनी शुचिता को प्रमाणित करें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक आधार पर हो रहा है, ये भी हो सकता है। देखिए, अगर संसदीय राजनीति में काम कर रहे हैं सारे लोग, तो अब संसदीय राजनीति में है, संसदीय प्रजातंत्र में है, तो राजनीति तो होगी और राजनीतिक आधार पर भी निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक आधार पे भी अगर ये निर्णय हो रहा है कि जांच की जाए और समन जारी किए जाएं और पूछताछ की जाए, तो क्या वो अनुचित है? तीसरी चीज़ ये है कि अभी तक ये कोई नहीं कह सकता कि घपला हुआ है, या कोई ये नहीं कह सकता कि जैसे अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोई घपला हुआ ही नहीं है, तो अभी निर्णय नहीं ले सकते। पंकज जी बिल्कुल, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। ओम प्रकाश सकलेजा जी हैं, मंत्री हैं, महोदय हैं, उनको जोड़ा है फोन लाइन पे। सकलेजा जी, आपको आवाज आ रही है? जी। अभी जिस तरह का जो आज सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ आज हुई, दूसरी बार हुई, इससे पहले राहुल गांधी से भी हुई थी, और जिस तरह से वह राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया और नेताओं को भी थाने तक ले जाया गया, तो इस पूरे मामले में लेकर जो आरोप ये है कि इस तरह के बोगस किस्म के केस बनाए जा रहे हैं, और एक प्रकार से शुचिता जो राजनीति में आपने तो खैर देखी है, मतलब बहुत पुरानी, आप तो पूरी राजनीति को बहुत करीब से देखा है आपने बचपन से, तो इस पूरे मामले में एक शुचिता की कमी दिख रही है राजनीति में। ये किसी और का सोचना हो सकता है जी। ये संस्थाएं इनने खुद भी चलाई थी, ये भी कभी सत्ता में रहे, ये उसकी इतनी स्पष्ट बाध्यता, इतनी रेपुटेशन उस समय सही थी, आज गड़बड़ हो गई। जब दूसरे को बुलाए तो गलत है, बाकी सब सही है। तो इनका अगर नंबर आया है सवाल पे, तो तथ्य तो आएंगे जांच। ये घबरा क्यों रहे थे? क्या ये भारतीय नागरिक नहीं है? क्या भारतीय कानून व्यवस्था इन पे नहीं लागू होगी? एक सीधी बात है, जिसने अगर जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए बुलाया है, उन्हें जाना पड़ेगा। हर भारतीय नागरिक को जाना पड़ता, कौन नहीं गया इससे? नहीं, आरोप यह प्लान तरीके से किया जा रहा है, मतलब ये पूछताछ जो है किसी नहीं, प्लान तरीके से या अनप्लान, इनको आके उनने ईडी ने कान में आके कहा कि ये प्लान कर रहे या अनप्लान कर रहे। आरोप लगाने की भी एक सीमाएं होती है। अपने सभी संस्थाओं को बदनाम करना, देश को बदनाम करना, इनकी आदत पड़ गई है। जी बिल्कुल जी। सकलेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी, और फिर से डिबेट में चलते हैं। एक जी अनुराधा जी, ये बताएं कि एक प्रकार से यही कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है, जिस तरह से ओम प्रकाश जी भी कह रहे थे कि इस मामले में यदि पूछताछ होनी है, कोई केस है, तो पूछताछ में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक और इसमें सवाल उठता है, इसमें चाहते तो कोर्ट से भी इसमें बेल ले सकते थे, इंटरिम बेल ली जा सकती थी, या पूछताछ को लेके कोई दूसरा, यदि ये गलत हो रही है तो कोर्ट जाया जा सकता था। इस तरीके से कांग्रेस ने क्यों नहीं किया?
मैं सर आपकी बात का जवाब भी दे रही हूँ और मैंने जैसा आपको पूर्व में भी कहा और मैं पुनः कह रही हूँ कि वाई दिस इज सो सिलेक्टिव अप्रोच कि आप 2015 में ऑन द बेसिस एक कंप्लेंट के बेसिस पे आप पूछताछ बंद कर देते हैं, सब कार्रवाई खत्म हो जाती है, पूछताछ रुक गई है आपकी। फिर आप जब हमारी सत्ता आती है 2018 में, जब कांग्रेस सत्ता पे आसीन होती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, आप पुनः उठाते हैं, फिर मामला शांत हो जाता है, फिर आप उदयपुर चिंतन शिविर के ठीक बात, ये क्या शो करना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है। और रही बात, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो अखबार नेशनल हेराल्ड घाटे में चल रहा था, जिसको कि कांग्रेस और भारतीय संविधान में भी है कि जो हमारी आजादी की आंदोलन में जिन संस्थाओं का अमूल्य योगदान रहा हो, तो उसको कर्जा दिया। और कर्जा भी कैसे दिया? अंडर सेक्शन 25। और ये कोई क्रिमिनल नहीं है, भारत में सभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आप नॉन प्रॉफिट कंपनी है यंग इंडिया, उसको दिया। और इसमें कांग्रेस की जो मैनेजमेंट है, ना तो वो सैलरी ले सकती थी, ना कोई लाभांश ले सकती थी, ना ही किसी तरीके का कोई पैसा लिया। तो कहां है भाई, किस तरीके का घोटाला और ये अनर्गल प्रलाप जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सिर्फ मिथ्या आरोप लगा रही है। दिस इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा अगेंस्ट द कांग्रेस लीडरशिप। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, एक तरफ आदरणीय मोदी जी और केंद्र सरकार अपने उद्योगपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है, तो वहां ये तो हमारे आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान है नेशनल हेराल्ड अखबार का, उसको बचाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सत्याग्रह, और हमें गांधीयन प्रिंसिपल्स जो हैं, हमको उनको प्रमोट करना है। नीति निर्देशक तत्व में ये बाकायदा आर्टिकल्स में है, हमको प्रमोट करना है। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आज सत्याग्रह करना भारत में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में आज हम सत्याग्रह नहीं कर सकते। सत्याग्रह पे आप अरेस्ट करेंगे? सत्याग्रह कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, क्या सवाल यह है, क्या उसको इस तरह से प्रभावित करने की जरूरत थी? जी राकेश जी, आप जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं बड़ी अच्छी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। यूपीए की सरकार रहती है, यूपीए की सरकार को 3 पार्टियां समर्थन करती हैं। मुलायम सिंह यादव की पार्टी समर्थन करती है, सपा, बहुजन समाज पार्टी समर्थन करती है, मायावती की पार्टी, और डीएमके समर्थन करती है, करुणानिधि की पार्टी। तीनों के खिलाफ आय से अधिक के मामले चलते हैं। वो किस तरह से पूरे 5 साल तक, जब तक यूपीए की सरकार रहती है, लगातार इनके खिलाफ जांच की जाती है और इनके घरों पे छापे डाले जाते हैं। एक बात और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मेरी विद्वान साथी बार बार सत्याग्रह कर रही हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी कार जलाई थी, जरा मुझे बता दें। कहीं जलाई थी कभी कोई कार? ईडी के ऑफिस के अंदर घुस के कार जलाई थी क्या महात्मा गांधी ने कभी? या सड़कों पे टायर जलाए थे क्या महात्मा गांधी ने? यह सत्याग्रह है? चलती सड़क को रोक देना यह सत्याग्रह है? मेरा एक और प्रश्न है, क्या कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नवाब मलिक के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है? पार्थु घोष के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है पश्चिम बंगाल के मंत्री के खिलाफ, वो गलत है क्या? जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो गलत है क्या? सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई गलत है? कोर्ट नाम की चीज है अनुराधा जी, आप तो वकील है ना, कि अगर कोई मामला आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप सीधे कोर्ट जाते हैं दौड़ते हुए। आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, उसमें कपिल सिब्बल साहब का नाम शामिल है, और बड़े बड़े वकील हैं जिनको राज्यसभा सिर्फ इसलिए भेजा जाता है आपकी तरफ से। एक सेकंड, वो बहुत लंबी मैंने सुनी है, मेरी भी सुन ली। मुझे ये एक बात बताइए, मेरे विद्वान साथी कह रहे हैं साहब बहुत गलत हो रहा है, एजेंसियां बहुत गलत कर रही हैं, वो पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है। अरे शांत रहिए, शांत रहिए। एक मामला बता दीजिए, पॉलिटिकल लीडरशिप का हैरेसमेंट किया जा रहा है। आज हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का हैरेसमेट किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, आज बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, जीएसटी, और अगली बात हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जनता की आवाज उठाते हैं तो उसको दबाया जा रहा है। आज आप बताइए, महात्मा गांधी के देश में आज 4000 करोड़ के शेयर गुनाह है क्या भारत में? क्या गुनाह किया? 4000 करोड़ के शेयर है, 4000 करोड़। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यंग इंडिया नॉन प्रॉफिट, कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई लाभांश, 4000 करोड़ के कुछ नहीं लिया। 4000 करोड़ के अनर्गल प्रलाप, अनर्गल मिथ्या प्रलाप, भारतीय जनता पार्टी का कलेक्टिव अप्रोच। पंकज जी, आपसे पूछना चाह रहा हूं, पंकज जी से एक सवाल लेते हैं। राकेश जी, 1 मिनट, दादा जी, शर्म कीजिए, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इस मुद्दे पर। कांग्रेस की आदत हो गई है। पंकज जी,
चाहे चिदम्बरम हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे आपकी प्रियंका वाड्रा हो, चाहे आपके दामाद हो, सब भ्रष्टाचारी है। और एक करके राकेश जी एक मिनट, आखिरी एक सवाल। पंकज जी ये बताएं कि क्या लगता है कि ये जो मामला है 2014 में किसी तरह पार्टियों के लिए किसी तरह का सियासत हो रही है पंकज जी, किस तरीके से किया जा रहा है? राकेश जी एक मिनट, एक आखिरी सवाल जो है मैं पूछना चाहता हूं, हमारे पत्रकार साहब हैं, पंकज जी हैं। पंकज जी ये है कि ये 24 में जिस तरह से अब 7 साल से मामला चल रहा है, कहीं इसका असर 24 के इलेक्शन में आने वाले चुनाव में देखा जा सकता है क्या? जिस तरह से देखिए, ये तो तब इस पे निर्भर करता है कि नतीजे क्या आते हैं। जी, जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है, पूछताछ में कोई दिक्कत नहीं है। और पूछताछ में तो जिन पे आरोप है उनको अपनी बात जो है जनता के सामने रखने का अवसर भी है ये, तो उस अवसर को कांग्रेस को क्यों छोड़ना चाहिए? बिल्कुल। तर्क है तो बातचीत होगी, तर्क नहीं है तो फिर कुछ बातचीत संभव नहीं होती है। तो मेरा कहना ये है कि जब तक यानी ये जांच होती है तो मुझको लगता है कि इसका कोई राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक इस जांच के निष्कर्ष सामने नहीं आते, और मुझको नहीं लगता कि 2024 तक इसमें कोई परिणाम सामने आएगा, ये चीजें इसी तरह से चलेंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा पंकज जी, जिस तरह से आप पूछताछ हो रही है, 7 साल हो चुके हैं और इस तरह पूछताछ होगी, कुछ ब्रेक होगा, फिर समय के अनुसार किस तरीके से जांच इसमें लगातार चलती रहेगी, इसका क्या फायदा चुनावों में होता है ये बिल्कुल जांच के बाद निर्भर होगा। आज बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, बहुत बहुत एक बार फिर शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।